विधि माला का आह्वान करेंगे, माने किसको आह्वान करना है? विधि माला का आह्वान किसको करना? हाँ आ जाए ना क्या बोली में। और वो तो नारायण के लिए आया, विश्व के मालिक के लिए आया, नारायण के लिए तो नहीं आया। तो विधि माला का आह्वान करना मैंने किसको है? विधि माला का विधि किसको है? अब विजय माला का आवाहन करो। हाँ विधि माला हेड है माला। अब विजय माला की हेड का आवाहन करो ये तो नहीं कहा, विजय माला का आवाहन करो। माला का मुखिया को रानी मक्खी को बुलाने का अगर विजय माला हेड कहा जाए तो किसी व्यक्ति के ऊपर बुद्धि जाएगी या समूह के ऊपर बुद्धि जाएगी? और व्यक्ति को याद करना अच्छी बात है क्या? नहीं, यहाँ तो ब्रह्मा को भी याद करने के लिए मना कर दिया। माला में भी व्यक्तियाँ हैं ना बाबा? है? माला में भी व्यक्तियाँ ही है ना? किसको मालूम है? बताओ, सिद्ध करो। माला तो अभी तो विजय माला अब तो सिद्ध करो ना। विजय माला तो है ना? है? अफ्रीका का नाम आया ना? अफ्रीका का नाम आया। अफ्रीका तो बहुत बड़ा है, दुनिया के जितने भी महाद्वीप हैं सबसे बड़ा है महाद्वीप। कोहिनूर हीरा वो तो लंदन में रखा हुआ है, अफ्रीका में नहीं है। वेदांता और चंद्रकांता का नाम क्या है ना? वेदांता और चंद्रकांता का नाम भी है। हाँ, वेदांत अलग बात और वेदांती अलग बात। एडवांस में वेदांती नाम कैसा है? एडवांस में वेदांती नाम तो मनुष्यों ने बोलना शुरू कर दिया। अरे जिनको निश्चय अनिश्चय आ रहा है वो एक बाप को ही साबित नहीं कर सकते। जब दुनिया में एक बाप को ही साबित नहीं कर सकते तो बाप की सहयोगिनी शक्ति वो तो भुजा है। भुजा को साबित करना तो और भी कठिन है। माना वही है, माने वही है, यही है कि वही है? कौन सी भुजा है? वही है बाबा। ये तो जो देवी की पुजारी होंगे वो देवी का चिंतन करेंगे, और जिन्होंने जन्म जन्मांतर एक बाप की अभिविचारी भक्ति की होगी वो उनकी बुद्धि में वो ही आएगा, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। कौन ब्रह्मा है, कौन कृष्ण बनेगा, कौन राधा बनेगी, कौन जगदम्बा बनेगी, चलो जो बनेगा सो बनेगा। एडवांस ज्ञान कहते हैं ना? हाँ, ये एडवांस ज्ञान करके क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसमें बेसिक में बताया जाता है मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाप बिंदी, लेकिन बिंदी बिंदी तो 500 करोड़ आत्माएं हैं, उनमें कौन सा बाप है, कौन सी मैं आत्मा हूँ, इसका पता नहीं चलता। एडवांस उसे कहा जाता है जिसमें पता चले कि ये आत्मा बिंदी सुप्रीम सोल बाप, और वो सुप्रीम सोल बाप जो भी बिंदी बिंदी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं उन आत्माओं के बीच में हीरो पार्टधारी ये है। हम उस हीरो पार्टधारी में उस ज्योति बिंदु बाप को याद करते हैं। अगर निश्चयात्मक बुद्धि बैठ जाए तो सही बात, ये है एडवांस, और उस बाप के आधार पर अपने पार्ट का भी पता लगाएगा कि मैं बाप के कितने नजदीक हूँ। उस बाप के जो साकार में सृष्टि पर है, प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहा है, उसके दिल पर मैं सबसे जास्ती चढ़ा हुआ हूँ। माला में पहला नंबर अगर बाप का है तो दूसरा नंबर मेरा, तीसरा माँ का कहेगा नहीं, तुम्हारा दूसरा नंबर है तो मेरा तीसरा नंबर। कोई हो मैदान में तो लगाए हाथ, ऐसे क्लियर हो जाएंगे। वो तो ठीक है, तो बस ऐसे ही एडवांस ज्ञान। एडवांस माना कैथलिक से पहले ही जानने का है ना? बाबा भी ये बताने के बाद तो पता चला। बाबा तो सिर्फ इशारा देते हैं क्या? हाँ, जो देव आत्माएं होंगी नंबरवार, ये आष्ट देव होंगे नंबरवार,
वो इस इशारे को कैच करेंगे और अपनी सीट पर सेट होकर के एक्ट करेंगे। दुनिया बक 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 करती रहे, पहले एक्ट करके दिखाया, इसलिए जब तक प्रैक्टिकल एक्ट करके न दिखाएं, काम करके न दिखाएं, तो उनका नाम कैसे पड़ेगा कि ये अमुक देवता है। एक्ट के आधार पर ही तो नाम शास्त्रों में पड़े हैं। उसके मुंह के सामने घंटड़ी ले जाके जब बजा दिया करो। हर्जा क्या है, अंदर से शिव बाबा को याद करते रहो और उसके मुंह के सामने घंटड़ी बजाते रहो। हर धर्म का प्रजापिता है, हर एक धर्म का प्रजापिता है। माना वो प्रजापिता ही अष्टदेव है या धर्म पिता है? हर एक धर्म का जो प्रजापिता है वो बीज रूप आत्मा में होगा या परमधाम से आने वाली आत्माओं में जो डायरेक्ट आती है परमधाम से द्वापर में, उनमें से होगा। बीज रूप आत्मा में होगा। हाँ बोला, बीज रूप आत्मा में होगा। हाँ। लेकिन वो अष्टदेव है या धर्म पिता है? जो दूसरे धर्म का बीज रूप होगा उस पर दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ होगा या ऊंचते ऊंचे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ होगा। ऊंचते ऊंचे सूर्यवंश का छिलका चढ़ा हुआ होगा या जिस धर्म का बीज होगा उसका छिलका चढ़ा हुआ होगा। जल्दी बताओ। क्या सांस नहीं आ रही क्या? अरे जो दूसरे धर्म का बीज होगा, मानो क्रिश्चियन धर्म का बीज है, मूल बीज है क्रिश्चियन धर्म का, बीज रूप आत्माओं के बीच में, उसमें क्रिश्चियन धर्म का मोटा छिलका चढ़ा हुआ होगा या सूर्यवंशी का छिलका चढ़ा हुआ होगा? क्रिश्चियन धर्म का छिलका चढ़ा हुआ होगा। वो अपना पुरुषार्थ पहले पूरा करेगा, उसका छिलका पहले उतरेगा या सूर्यवंशियों का छिलका पहले उतरेगा? सूर्यवंशियों का पहले उतरेगा। जो सूर्यवंशी हैं वो ही पक्के देवता हैं। जो और वंश के हैं भले बीज रूप आत्माएं हैं, वो पक्के देवता नहीं हो सकते। धर्मराज की मार उनका छिलका उतारेगी। जो और धर्म वाले होते हैं, वो अपने धर्म के ज्यादा पक्के होते हैं या देवी देवता सनातन धर्म वाले ज्यादा पक्के होते हैं? जो और धर्म वाले होते हैं वो अपने धर्म के बहुत पक्के होते हैं, कभी कन्वर्ट कोई दूसरे धर्म में नहीं जाते। वो हट्टी होते हैं, ढीठ होते हैं। हाँ जी। ये तो आठ निकाल करके वो